आप हेलो मुझे जी ये सर, बताइए कि आवाज आ रही है जी सर? झंझारपुर की स्थिति क्या है? झंझारपुर की स्थिति क्या है हिरेन? सर झंझारपुर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे 10 कैंडिडेट हैं पूरे लोकसभा में। और उसमें तीन जो कैंडिडेट हैं, आपको इनमें तीनों में कंटेस्ट है। इस पूर्व में जो आपको सांसद रह चुके हैं रामप्रीत मंडल जी, उनमें फिर उसके बाद इससे पूर्व में भी जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं गुलाब यादव जी, जो कई आप देखे होंगे, कई मीडिया चैनलों पे चला होगा, इनके ऊपर जो आरोप लगा था किसी वकील के साथ रेप का जो मामला था, इनके ऊपर लगा हुआ था आरोप इसका। तो इसको लेकर वो कैंडिडेट भी है यहाँ से, उसका सुमन कुमार महासेठ है यहाँ से, जो कि पूर्व में आपको बीजेपी से रह चुके हैं और आरएसएस के बहुत ही कहा जाए तो वह कट्टर हैं और बहुत ही करीबी है वो। तो ये तीनों में कंटेस्ट है। और हालिया रिपोर्ट जो सर अभी आ रही है कि रामप्रीत मंडल जी, जो अभी निवर्तमान सांसद है यहाँ से, वो और जो सुमन कुमार महासेठ है में जो अभी कंटेस्ट का जो रिपोर्ट मुझे मिल रहा है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है इन दोनों में ही ज्यादा दिखाया जा रहा है सर। नहीं, पर ये बताइए कि गुलाब यादव जो खड़े हुए हैं, गुलाब यादव के खड़े होने से नुकसान किसको पहुंच रहा है? और आपने कहा कि सुमन महासेठ, जिनका की नाता बीजेपी और आरएसएस से रहा है, तो आखिरकार जो रामप्रीत मंडल है जेडीयू से खड़े, बीजेपी और आरएसएस किसके पक्ष में दिखाई पड़ रही है जमीन पर? अगर झंझारपुर की बात करें तो क्या बीजेपी और आरएसएस का सॉफ्ट कॉर्नर सुमन महासेठ की तरफ दिखता है या जेडीयू के तरफ दिखता है, रामप्रीत मंडल के तरफ दिखता है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि गुलाब यादव क्या यादवों के वोट में बंटवारा कर पा रहे हैं? क्या आरजेडी के वोटों में सेंधमारी कर पा रहे हैं? क्योंकि गुलाब यादव एक बड़े नाम है, अच्छे पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी इंडिपेंडेंटली एमएलसी बना लिया, अपनी बेटी को भी जिला परिषद का अध्यक्ष बना लिया। अपने इलाके में वो जो चाहते हैं अपने दम पर वो कर लेते हैं और उनको जन समर्थन भी मिल जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि चूंकि वीआईपी ने सुमन महासेठ को उतारा है, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां यादवों का रुख क्या है, वहां मुसलमानों का रुख क्या है, वहां आरजेडी के वोटर्स का रुख क्या है, इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ बताइए कि सुमन महासेठ जो कि बीजेपी और आरएसएस से रिश्ता रखते थे, क्या बीजेपी और आरएसएस जेडीयू के पक्ष में काम कर रही है या सुमन महासेठ के काम के पक्ष में वहां काम करती हुई दिखाई पड़ी है? सर यहाँ पे जो सुमन महासेठ की स्थिति है, सुमन महासेठ पूर्व में आपको बीजेपी में थे और इससे पूर्व में भी जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें भी वो सुमन महासेठ आपको बीजेपी से किसी दूसरे दल में को उन्होंने ज्वाइन किया था। और वही सेम कंडीशन अभी भी है। रही बात से रामप्रीत मंडल की, तो रामप्रीत मंडल पे बहुत सारा ब्लेम लगा। यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बहुत सारा ब्लेम उनको लगाया, यहाँ तक कि पार्टी कार्यालय पटना तक भी इस ब्लेम की आवाज वहां तक पहुंची। लेकिन क्या मजबूरी थी जदयू के पास, कहना मुश्किल है सर। तो उनकी छवि को देखते हुए, जिस तरह से हम लोगों को सर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छवि को देखते हुए रामप्रीत मंडल को टिकट दिया गया है। रही बात सर यहाँ पे सुमन महासेठ की, तो सुमन महासेठ आपको बीजेपी से जो वीआईपी से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो सर इसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनके बहुत ही करीबी हैं सुमन महासेठ के, जो आरएसएस के या फिर बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के, जो उनके साथ उन्होंने वर्क किया है, क्लास किया है, तो वो लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं कि हम सुमन महासेठ को वोट करें। कमोबेश स्थिति सर उसी वही जो बीजेपी का जो वोट है या फिर आरएसएस का कहें या फिर विश्व हिंदू परिषद का कहें या फिर बजरंग दल का कहें, तो वही वोट आपको बीजेपी के तरफ से जो है आपको आरपी मंडल को भी जा रहा है। और आरपी मंडल सर यहाँ बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो केवट का धानुक का जो जनसंख्या है इस लोकसभा में वह यादवों से ज्यादा है। तो इसलिए सर मैक्सिमम यहाँ पे 80% जो पोलिंग है सर वह आपको आरपी मंडल के सपोर्ट में जा रहा है। रही बात यादव का पोल, तो यादव का जो पोल है वह सर आपको कहीं ना कहीं 2-3 जगह पे जाता दिख रहा है सर। नहीं, सर तो यादवों के मुस्लिम वोट वोट है, में मुस्लिम बंटवारा हो वोट रहा है और आप जो बात कर रहे हैं कि केवट का वोट, मल्लाह का वोट
वो ये रामप्रीत मंडल के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या माना जाए कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी को जो उम्मीद थी कि वो मल्लाह का वोट ट्रांसफर करा लेंगे क्योंकि वो मल्लाह के सर्वे सर्वा नेता हैं, वो झंझारपुर में कामयाब होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर, यहाँ पे मल्लाह की बात अगर की जाए तो मल्लाह के जात के जो लोग हैं वो आपको हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, जदयू में भी है, वीआईपी में भी है। तो कहीं ना कहीं सर मुकेश सहनी आपको इस वोट को तोड़ पाने में अभी तक उतना अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाया है, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिल रही है कि मुकेश सहनी जो है आपको मल्लाह के कई नेताओं से उन्होंने संपर्क किया, जो बीजेपी में है, जो जदयू में है, वे लोग बहुत ही कम स्तर पे जो है सो सर मुकेश सहनी का बात मानने को उन्होंने तैयार हुए सर। वे लोग सर उनका जो पोल है वो आपको आरपी मंडल की तरफ जा रहा है। नहीं, ये बताइए, रामप्रीत मंडल अति पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज में क्या वीआईपी यानी कि महागठबंधन सेंधमारी करने में कामयाब होती दिखाई पड़ रही है क्या झंझारपुर में? सर यहाँ पे सुमन महासेठ जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आपको कहीं ना कहीं सर इस वोट पे जो बीजेपी का वोट है उसमें कहीं ना कहीं आपको सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं सर। और आपको बता दूं कि जो इससे पहले भी मैंने अभी जिक्र किया था कि सुमन महासेठ के साथ जिन्होंने आपको विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हो, लगाव हो उनके साथ, या फिर आरएसएस से उनके साथ लगाव हो, या फिर बजरंग दल से लगाव हो, तो वो जो कुछ कट्टरपंथी वोट जो सुमन महासेठ जी के साथ था है अभी भी, तो वो सर आपको कहीं ना कहीं सुमन महासेठ को के साथ जाने के लिए मजबूर है सर। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुमन महासेठ के पक्ष में